हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम एक कंसेप्ट पे बात करेंगे। हमारी क्लास में एक बच्चे ने जो भी ये क्वेश्चंस पुट करा, एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है। ठीक है, आपको भी शायद इसके बारे में नहीं पता हो। चलिए उस पर बात करते हैं हम। देखिए, बहुत प्यार समझेंगे क्या है कंसेप्ट, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे। देखो, बच्चे ने पूछा सर अगर 1 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। हमने बोला कि हाँ भाई 1 होती है। फिर 1 पावर 1 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। अगर ये दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है। मीन्स दैट 1 पावर 1 इज इक्वल टू 1 पावर 0 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो आप यार। अगर किसी भी टू इक्वेशंस के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो भी इक्वल। ओके, आप देखो यार, आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है एक कि अगर यार बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होती है आपकी, इक्वल हो जाती है यार। ये पावर भी तो इक्वल हो जाती है आपकी, हो जाती है। सिंपल सी प्रोसेसिंग है। तो क्या 1 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता यार। ठीक है, बट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट लैग होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ चीजें आपकी मिसिंग हुई होंगी। ठीक है, तो हम उसी पे बात करेंगे। अब देखो, ये जो एक्चुअल जो एक्सपोनेंट का रूल है आपका, क्या है, ए पावर एम। हमने लेट के ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन है। आप यहाँ पे बोलते सर अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। हमने बोला कि यार m इज इक्वल टू एन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो टीचर्स नहीं बताते हैं बच्चों को। वो क्या है कि a नॉट इक्वल टू 1। ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता बच्चा। पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो, इतना तो बेसिक हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे अगर मैं ले जाऊं, तो मैंने आपसे बोला यार यहाँ पे कि चलो हमने इक्वेशन ये ले ली कि ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार हम लॉग ले लूँ बोथ साइड्स का, ठीक है, तो लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एम लॉग ए विद बेस ई इज इक्वल टू एन लॉग ए विद बेस ई। यही फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको हमने ट्रांसपोज किया दिस साइड, एम लॉग ए विद बेस ई माइनस एन लॉग ए विद बेस ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बॉस। लॉग कॉमन कर सकते हैं। आप देखो m माइनस एन लॉग ए विद बेस ई इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी प्रोसेसिंग देखो बच्चा, अब यहां पे a अगर हम 1 पुट करेंगे यार, अब एक मिनट आप ये समझो, यहां पे आप देखो 0 हो गया, इक्वेशन 0 की इक्वल हो रहा है। मींस दैट या तो ये टर्म 0 होगा आपका, या तो ये टर्म 0 होगा, या तो कोई एक सिंगल टर्म 0 होगा। यही फॉर्मेशन हो रही। बट यहां पे अगर हम बात करें लॉग ए, अगर हम ए को 1 ले लेंगे यहां पे, लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या किया, m माइनस 1 को ही 0 किया। हम इसी को ही 0 यहां पे कर सकते हैं। ओके, यहां पे इसको हम 0 पॉसिबल ही नहीं है करना। ओके, इसीलिए क्या होता है बच्चा कि a जो है नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये फॉर्मेशंस यहां पे बनती है। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे बच्चा ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे करने, अगर कोई आपसे पूछ ही लेता है तो आप लोग समझ पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को हम छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए लेते रहेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।